हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन के खोज पढ़ लिए थे और उसके बाद उस पे जो हम लोग मान था E/m का, उसके लिए हम लोग स्टडी किए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप बोलिएगा, हम उसको फिर से कह रहे थे कि बता देंगे उसको। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगला टॉपिक के लिए कि जो चार्ज का मान होता है वो कितना होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, अभी जब हम E/m से निकालते हैं कि मान लो कैथोड के क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, और उस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का मान, क्योंकि वो जो चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज का मान क्या है, उसी का कैलकुलेशन करने की बात करेंगे। तो ऐसे जनरली इसको कैलकुलेट किए थे मिलकर, ठीक है, मिलकर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस चार्ज की गणना जो किए थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक मिल्कर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही चार्ज को गणना किए थे। उन्होंने कहे थे कि चार्ज को मैंने जो कैथोड रे है वो कितना चार्ज रखता है, तो कहे कि एक मिनिमम चार्ज को रखता है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। उन्होंने यही बात कहा है कि ये जो मान है हमारे पास 1.6 × 10 के ऊपर कितना है, हमारे पास 19 है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट कैसे किए हैं देखिए, पहले हम एक्सपेरिमेंट को ही समझ लें। उन्होंने एक ऐसा एक कंटेनर लिए थे, एक ऐसे, और ये जो है यहाँ पे प्लेट था ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पर वैसे ही प्लेट लगा दिए थे इस तरह से प्लेट, और इस प्लेट में थोड़ा सा छिद्र कर दिए थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किए कि यहाँ से, ठीक है, तेल को एक जैसे ना होता है हवा, जैसे हम लोग मशीन जो होता है छिड़काव करते हैं दवा छिड़कने वाला, उसे छोट छोट बूंद करने वाला, उस मशीन से उन्होंने क्या किए, छोट छोट बूंद को तेल को भर के इसको छोट छोट बूंद में कन्वर्ट कर दिए। ये प्लेट जो है, इसको यहाँ पे एक प्लेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों प्लेट को, ठीक है, वो जोड़ दिए एक बैटरी से। समझ रहे बात को? अब उन्होंने ये छोटे छोटे बूंद को यहाँ पर गिराने का काम चालू कर दिया। अब ये क्या होगा, ये होल से, ये होल है, इसमें होल लगा हुआ है, ये होल से क्या होगा, डायरेक्ट नीचे चला जा रहा था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किए कि यहाँ से एक माइक्रोस्कोप लगा दिए, ठीक है। क्या लगा दिए, माइक्रोस्कोप। और इधर से एक्सरे को भेजने के लिए उन्होंने एक्सरे को किरण यहाँ से भेजने लगे। अब उन्होंने अब क्या देखें कि जब देखें कि तेल की जो बूंद है इसमें आ रही है, तो ये एक्सरे के कारण आयनित हो रही है, मतलब इस पर आयन चढ़ रहा है, क्योंकि एक्सरे क्या है, एक आयनिक कण है, उसमें आवेशित किरण है तो वो आवेश अपने ये इस पर ट्रांसफर कर देगा। इनिशियल टाइम में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो है बूंद नीचे गिर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, जब यहाँ पर ये एक्सरे आया तो इस पर जितना चार्ज था वो चार्ज को इसके ऊपर दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। समझ रहे बात? और इन्होंने क्या किया कि ये जब यहाँ से बैटरी से सेल से जब जोड़ दिया था इसको, ठीक है, तो ये जो है इसके बीच में एक फील्ड काम करने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और इस फोर्स के कारण ये बिंदु पहले नीचे गिरे, ये जो तेल था पहले नीचे गिरता था, अब ये आयनिक है और यहाँ पर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे चार्ज होने के कारण ये क्या हुआ, यहाँ पर बीच में ही रुक गया। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, अब इस पार्टिकल्स पर उन्होंने चार्ज की जब गणना की है तो उन्होंने पाया कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम के एक इंटीग्रल मल्टीपल में है। मतलब ये जो है मान इस पे जो चार्ज कर रहा है, वो कोई भी तेल ले रहे हैं, उस तेल में हमेशा देख रहे हैं कि एक मिनिमम मान आ रहा है जो 1.6 × 10⁻⁻⁹ के गुणक में है। मतलब यहाँ पर n के गुणक है, यहाँ पर जो पार्टिकल की संख्या है, यहाँ पर n जो है वो इंडिकेट करता है 1 2 3 4 पर। मतलब अगर हम इस पे चार्ज की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम हो सकता है, या फिर 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम हो सकता है, या 4.8 × 10⁻⁻⁹ कूलाम हो सकता है। मतलब यही फॉर्म में आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि सबसे छोटा जो मान है चार्ज का वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम है, और वही मान इस पर रहता है।
और जिसे हम कहते हैं ये एक फंडामेंटल चार्ज है, समझ रहे बात को, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। समझ रहे हैं? किसी को कोई तकलीफ हो समझने में? ये बात को उतना लिखना उतना नहीं है, बस इतना जानिए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की गणना मिल्टन ने अपने वाइल्ड्रोप एक्सपेरिमेंट से किए। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में भिन्न प्रकार के तेल लेकर एक्सपेरिमेंट को किए। तो उन्होंने पाया कि तेल की बूंद पर सबसे छोटा आवेश का मान 1.6×10⁻⁹ कूलाम है। ठीक है, यह मान, ठीक है, फंडामेंटल मान है जिसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहा जाता है। यही बात हुई। और ये एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ वो बस बात को बस बोल के समझा दिए। ठीक है, ये करना वरना नहीं है, इस फिगर को लिखना नहीं है, आप लोग इसको बस इसमें उतार दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया, मिटाएं इसको, अब इसको मिटा दें। चल बाबू, अब आप बात क्या बढ़ा जाओ। देखो, अगला हमारे पास बात बनेगा कैलकुलेशन ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास को गणना करेंगे हम लोग, कैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। देखो, चूंकि हम जानते हैं कि E/m बराबर कितना हमारे पास मान है, 1.7×10⁻⁻, प्लस में 11 कूलाम kg इनवर्स है। ठीक है, और E का मान जो हमारे पास है वो कितना है, 1.6×10⁻⁻19 कूलाम है। समझ रहे बात को? तो हमारे पास जो मान है उसको रखते हैं, फिट करते हैं यहाँ पर। तो देखें तो E की जगह पर इसका मान रखते हैं, तो 1.6×10⁻⁻19 बटा में m बराबर 1.7×10⁻⁻, प्लस में 11 कूलाम kg इनवर्स। यहाँ पर बराबर के कूलाम लिखे, कूलाम कट गया। समझ रहे बात को? ये kg इनवर्स मतलब बाटा में kg है, समझ रहे हैं? ऐसे kg बाटा में, समझ रहे बात को? ये ऊपर गया और ये इधर गया, kg से गुना कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास m यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुना किया तो ये वाला वाली इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6×10⁻⁻19 kg। ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला बाटा में जाएगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे जाएगा तो ये वाला यहाँ पर आएगा, तो बाटा में कितना जाएगा, 7×10⁻11। हम इसको कटाएंगे। ठीक है, इधर कटा रहे, देखिए इधर कटा रहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर ले जाएंगे तो m बराबर 1.6×10⁻⁻, देखिए तो 19 है, गुना कितना जाएगा, 10⁻⁻ क्या जाएगा, ये वाला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा हमारे पास प्लस में हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब बात को समझिए,
फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर कई जगह करते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए ये वाला जो, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला जो है जब ये ऊपर भेजेंगे तो ये वाला प्लस है तो साइन बदल जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए आप माइनस लिखे हैं। तो ये दशमलव कितना हो जाएगा, 7 रहेगा। तो ए बराबर फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, आधार समान पावर का करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये पावर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए पावर को जोड़ने पर 9 गो हमारे पास एगो कितना हुआ, 10 गो। अब फिर देखिए 1 1 2 एगो हार कितना हुआ, 3। समझ रहे बात को। अब यहाँ पे 1.7 हो गया, इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 0.9 एक बार में कटेगा लगभग। तो m बराबर देखिए तो 0.91 गुण 10 के ऊपर कितना है, -30 kg। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर दशमलव की तरफ भेजेंगे तो एक इधर माइनस है क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 9.1 गुण 10 के पावर -31 kg। ठीक है, ये आप लोग को साइन चाहिए कर जाता है, कैसे हो रहा है यहाँ पर आप समझ लीजिए इस बात को, कैसे हम लिख दिए इसको फिर से लिखते हैं। देखिए यहाँ बताती है हम, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करते हैं, उड़ाते हैं, तो 2 0 बिठाएंगे ना जी, 2, लेकिन हमको क्या करना है, हम एक ही अंक खिंचाएंगे। तो एक अंक खिंचाएंगे तो हमको एक 0 बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव आ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये वाला फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये प्लस में यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर आधार समान तो पक्का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसीलिए लिख दिया है 9.1 गुण 10 के ऊपर कितना लिखे, -31। समझ रहे बात को। यही हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मान है, द्रव्यमान है केजी में। अगर आप इसको चेंज करते हैं ग्राम में तो 3 घटा दीजिए वहां से, इसको हम लिख सकते हैं m का मान ग्राम में तो 9.1 गुण 10 के ऊपर कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से मिस कर गया, हट गया तो कितना हो जाएगा, -28 ग्राम। किसी को दिक्कत है, मत करता नहीं होगा। चलिए, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन का ब्यौरा। अब हम बात करेंगे आगे, अब हम बात करेंगे, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन को खोजने से पहले इसका खोज किए थे गोल्डस्टीन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। जो प्रोटॉन को खोजे थे वो क्या कहते थे, गोल्डस्टीन साहब ने खोजे थे। तो इनको उन्होंने कहा कि जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब वाला, जिसमें कैथोड रे खोजा गया था, तो उन्होंने ये बात सोच रही है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि जिससे अभी आप लोग को बताया था कि उस टाइम में आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे, उस वीडियो में आप लोग को बताया था कि ऐसा फॉर्म में था। मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लेट लगा है और ये प्लेट जो है इस दोनों को हाई वोल्ट से जुड़ा गया है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर माइनस या प्लस है, तो मतलब ये जो हमारे पास एनोड था, ये हमारे पास क्या था, कैथोड था। तो अगर मान लीजिए गैस जो था, गैस के कण था, तो गैस के कण से जब यह क्या हुआ था कि यहाँ से एनर्जी बढ़ा दिए थे हम, तो यहाँ से कोई पदार्थ जो था, मतलब ये वाला पदार्थ, ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये गैस के कण का मान लीजिए एटम बनाए थे, ये न्यूक्लियस ऐसा था, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा था, ये वाला भाग निकल के इधर मूव कर गया था। तो कहे कि बात समझ में आ रहा है कि जब इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के आया, निगेटिव चार्ज आया, तो ये जिसमें से निकला है तो ये न्यूट्रल था, हम तो डाले थे जो गैस वो न्यूट्रल था, लेकिन जब इसमें से जो कोई निकल गया तो इसमें से कुछ खास बात इधर निकल के जाना चाहिए। तो मतलब ये जो है जब यहाँ से निगेटिव निकलता है तो इसमें से पॉजिटिव ही निकलना चाहिए, समझ रहे बात को, पॉजिटिव ही निकलना चाहिए। इस बात को उन्होंने इस पॉजिटिव के लिए जांचने के लिए उन्होंने फिर से इस प्रयोग को किए, और इस बार उन्होंने क्या किए, इधर पेंट कर दिए, ओवरहेड पेंट रहे, अगर कहेंगे इधर पेंट कर दिए। तो देखें कि जब कैथोड रे इधर जा रही है तो एक और रे जो है इधर जा रही है, जो इधर भी दर्शा रही है, और इस किरण का कहें ये एनोड्स की ओर से आ रही थी, इसलिए इस किरण को है एनोड किरण। क्या कहें, एनोड किरण। बात को समझ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, एनोड किरण। आप लोग को दिक्कत नहीं है।
तो एनोड किरण का है, और एनोड किरण जो है बिहेव कैसे करता है, जिस तरह से कैथोड किरण बिहेव कर रहा था उसी तरह से एनोड किरण बिहेव कर रहा था। बस कंडीशन था कि ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था। समझ रहे बात को? जी हाँ, ये जो था निगेटिव किरण अट्रैक्ट होता है, ये कहाँ पर, ये वाला जो था ये पॉजिटिव किरण अट्रैक्ट हो रहा था, तो ये कहाँ जाएगा, निगेटिव किरण अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि पॉजिटिव है। सारे प्रोसेस वैसे ही है। और ये निकला था कहाँ से, कैथोड की ओर से, इसलिए इसका नाम का, सॉरी, एनोड की ओर से निकला था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एनोड किरण या कैनाल किरण। समझ रहे बात को? किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत बता कहिए, इसको सोचने दीजिए, इसको लिख देना। देखिए बात को समझिए। ऐसे इसका पीडीएफ आप लोग को डाल देंगे, आप लोग नोट को लेकर तो बेटर रहेगा, क्योंकि लिखना क्या है, आप बात उसी और समझिए, ठीक है। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट को उन्होंने प्रॉपर्टीज जो था, इसके प्रॉपर्टीज को दर्शाने की कोशिश की है। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ जो निकला था, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड किरण, एनोड किरण। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके गुण क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो ये रे जा रही थी इधर, इस रे के, ठीक है, पथ में एक अपारदर्शी पदार्थ रखे, तो उन्होंने भी देखे कि इसका छाया बन गया। तो ये क्या कहें कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक पंखा रखते हैं, तो ये भी क्या होता है, घूमने लगेगा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, मास होता है। क्योंकि अभी बात करें, ये न्यूक्लियस है, आप लोग पढ़े होंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो न्यूक्लियस इधर है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास, ये एक वेटेड होता है, और इसके एक्सपेरिमेंट बाद में पता चलेगा। लेकिन बस जानिए कि ये पंखा जो है घूमने का मतलब, जिसमें पंखा घूमता है जो कण है वो क्या है, द्रव्यमान युक्त है। तो दूसरा इसमें बात होगा, यह द्रव्यमान युक्त है, द्रव्यमान युक्त है। और तीसरा बात है हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम इधर क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये विक्षेपित होता है। तो ये जो है, अगर हम यहाँ पर चार्ज लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखे माइनस, यहाँ पर लिख दिए प्लस, तो ये जो है झुकेगा माइनस की ओर। कहाँ जाएगा, माइनस की ओर। इसका मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो यह जो है कैसा है, यह धन आवेशित है, धन आवेशित है। धन आवेशित है, समझ रहे बात को? उसके बाद चौथा नंबर में, ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव को डालता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालता है। आप लोगों को समझ में आया होगा ये बात है। तो ये प्रॉपर्टी जो है एक एक करके रखा गया, जैसे जस्ट लाइक सेम कैथोड किरण, उस ही हमारे पास क्या है, एनोड किरण। बस सिर्फ फर्क इतना ही है कि दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट है। मतलब एगो पॉजिटिव है, एगो तो निगेटिव है, एगो उधर जाएगा तो एगो इधर जाएगा। खास बात यही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, बस वही वाला एक्सपेरिमेंट है, सेम एक्सपेरिमेंट, सेम बात है, सब कुछ सेम से। और इस तरह से हम लोग क्या होगा, तो जो ये कहा है कि ये जितना ये गुण को दर्शा रहा है, इस गुण को जो दर्शा रहा है उसको क्या कर दिया उन्होंने, प्रोटॉन कह दिया। समझ रहे बात को? उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है वो क्या है, एक कण है, और जो एनोड रे के पुंज में से निकलता है। मतलब एनोड रे जो है वो क्या बनता है, कैथोड रे के, एनोड रे जो है हमारे पास है, वो एनोड रे प्रोटॉन के पुंज से बना होता है। कहेगा जी, एनोड रे का जो हमारे पास है वो कैसा है, वो प्रोटॉन के पुंज है। पुंज मतलब बहुत सारा गुच्छा है, समझ रहे बात को, ये फॉर्म है। तो इसके लिए ये हमारे पास इसका ब्यौरा हुआ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए। इसका जो आपको जो पूरी बात है, डिस्कवरी कैसे कैसे किया गया, तो उसके जो है आपको पीडीएफ में के रूप में मिल जाएगा। समझ रहे बात को? आज के लिए हम बात करेंगे इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में आएंगे तो आप लोग को बताएंगे आगे कि जो हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसके लिए, ठीक है।